नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 जून दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। हाईकोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। हाईकोर्ट प्रशासन ने परिणाम जारी करते हुए सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर जारी कर दिए। करीब 2756 पदों के लिए मार्च में 2 चरणों में लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ था। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट के बाद आज हाईकोर्ट ने फाइनल परिणाम जारी कर दिया। हाईकोर्ट एलडीसी की यह परीक्षा पहली बार में पेपर लीक के चलते स्थगित कर दी गई थी। फाइनल परिणाम में जनरल की कट ऑफ 316.9, एससी वर्ग की कट ऑफ 285.47 और एसटी वर्ग की कट ऑफ 270.69 रही। प्रदेश भर में करीब 8 लाख अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी थी। जोधपुर के केरू थाना इलाके में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। अब भी 7 लोग जिंदगी के लिए हॉस्पिटल में जंग लड़ रहे हैं। ये लोग मन्नत मांगकर रामदेवरा जैसलमेर से लौट रहे थे। हादसे में पत्नी और एक बेटे को खो चुके कुड़ी बगतासनी थाना इलाके के सेक्टर 4 निवासी रामूराम जाटोलिया ने बताया कि फैक्ट्री में जरूरी काम होने के कारण वह नहीं जा पाया था। भाई ओम प्रकाश की सलामती के लिए बहन राजू देवी ने मन्नत मांगी थी। माँ, बहन, सहेली और बच्चों को लेकर राजू देवी रामदेवरा के बाबा के दर्शन करने पहुंची। लौटते वक्त घर से महज 30 किलोमीटर पहले कार की टैंकर से आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हादसे में रामूराम की पत्नी 37 वर्षीय राजू देवी, रामूराम का 9 वर्षीय पुत्र जसवंत, रामूराम की साली 35 वर्षीय द्रौपदी और रामूराम का पड़ोसी 38 वर्षीय नरपत की मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में अवैध संबंधों के चलते एक भतीजे ने अपने ही चाचा की हत्या कर दी। गुजरात में मजदूरी करने वाला भतीजा अचानक घर आया तो पत्नी को चाचा के साथ देखकर गुस्से में आकर लाठी से हमला कर दिया। सिर में चोट की वजह से चाचा गंभीर घायल हो गया। उदयपुर अस्पताल ले जाते समय चाचा की रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दिया। थानाधिकारी हेमंत चौहान ने बताया कि खजूरिया गाँव में 45 वर्षीय शंकर मीणा गांव में ही मजदूरी का काम करता था, जबकि पड़ोस में ही उसका भतीजा 30 वर्षीय प्रकाश का घर है। प्रकाश गुजरात में मजदूरी करता है। प्रकाश को पत्नी के अपने ही चाचा शंकर के साथ अवैध संबंधों को लेकर शक था, जिस पर प्रकाश अपने गांव आया लेकिन घर नहीं गया। रात को वह अचानक घर आया। उस समय प्रकाश की पत्नी और उसका चाचा साथ थे। गुस्से में उसने चाचा पर लठ से वार कर दिया। पुलिस आरोपी भतीजे प्रकाश की तलाश कर रही है। विधानसभा चुनाव में इस बार 75 लाख नए वोटर्स सरकार चुनेंगे। हालांकि अगले 6 माह में इनकी संख्या 3.5 लाख और बढ़ सकती है। इनकी उम्र 17 से 18 साल के बीच है। ये निर्वाचन आयोग में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इनके अलावा 1.5 लाख युवा वोटर और बढ़ सकते हैं। वही 18 से 40 साल तक की उम्र के कुल युवा वोटर्स की संख्या 2.60 करोड़ से ज्यादा है। इनमें 1.60 करोड़ महिलाएं हैं। वही 18 से 19 साल तक के वोटर्स में महिलाएं 5,99,429 और पुरुष 9,03,249 होंगे। कुल वोटर्स की संख्या 5.16 करोड़ होगी। इस बार 100 से अधिक उम्र के 21,601 वोटर्स होंगे। इनमें से 120 साल से अधिक उम्र के 170 हैं। शतायु वोटर्स में महिलाओं की संख्या 76.91% है। 80 से 100 वर्ष तक के वोटरों की संख्या भी बढ़ी। 12.60 लाख बुजुर्ग वोटर्स में से 7.80 लाख महिलाएं हैं। जोधपुर के लूणी थाना इलाके में महिला की अश्लील फोटो खींच ब्लैकमेल कर रेप का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार लूणी थाना क्षेत्र के भासड़ना गांव में एक महिला को उसी के पड़ोस में रहने वाले युवक ने बहला फुसलाकर दोस्ती की। उसके बाद धोखे से उसकी अश्लील फोटो खींच लिए। फोटो को वायरल करने की धमकी देकर कई बार रेप किया और पीड़िता को मुंह बंद रखने की धमकी देता रहा। इस कारण से महिला मानसिक अवसाद में आ गई और परिजनों को उसके बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में पता चला तो उसने आप बीती बताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी जयपुर में स्टार्टअप चौपाल की ओर से एक होटल में स्टार्टअप मीट का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के करीब 50 स्टार्टअप के फाउंडर्स एक मंच पर जुटे। इनमें फ्रेश वूफ, कलांकित, न्यू एंगल और सास देखो कुछ प्रमुख नाम थे। इसके तहत स्टार्टअप से संबंधित विविध पहलुओं पर चर्चा की गई और युवा उद्यमियों को नेटवर्किंग का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में विशेषज्ञों की ओर से किसी भी आइडिया को
एक सफल स्टार्टअप में बदलने के लिए टिप्स दिए गए और शुरुआती इन्वेस्ट करने को लेकर फंडिंग प्राप्त करने के बारे में बताया गया। स्टार्टअप चौपाल के संस्थापक सुमित श्रीवास्तव ने बताया कि स्टार्टअप को एक प्लेटफॉर्म के जरिए आपस में जोड़ने और उन्हें सपोर्ट करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न शहरों में इस प्रकार की स्टार्टअप मीट आयोजित की जा रही है। राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा को लेकर चल रहे विरोध का जल्द समाधान हो सकता है। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जल्द कमेटी का गठन कर विवादित सवालों का रिव्यू किया जाएगा। भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने बताया कि अगले सप्ताह तक कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि इसी महीने जिन सवालों को लेकर हमें आपत्ति थी उसका समाधान होगा, जिससे रिक्त पदों पर फिर से नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकेगा। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शामिल अभ्यर्थी आशीष शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बोर्ड ने अब तक विवादित सवालों को लेकर कमेटी का गठन नहीं किया है, जबकि कोर्ट द्वारा जो 6 सप्ताह का समय दिया गया था वह तो 22 मई को ही पूरा हो गया था। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के मडकौला के पास ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे बेटे की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर घायल पिता को इलाज के लिए डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया है। हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। एएसआई छतर सिंह ने बताया कि बेड़ा निवासी 14 वर्षीय राजकुमार खराड़ी और उसके पिता जवाहर खराड़ी रात को बाइक लेकर झोथरी से अपने गांव बेड़ा जा रहे थे। मडकौला के पास पीछे से आई तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। राजकुमार की अंदरूनी चोटों और खून ज्यादा बहने से मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने गंभीर रूप से घायल पिता जवाहर को डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दिया। मृतक 9वीं क्लास में पढ़ता था। सीकर जिले के रिंगस में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर स्थित मंडा मोड़ के पास मवेशी को बचाने के प्रयास में कार असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार सवार युवक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामावतार दायमा ने बताया कि दौसा निवासी लोग कार में सवार होकर जीर्ण माता जी दर्शन करने के लिए आए थे। दर्शन करने के बाद कार सवार लोग वापस अपने घर जा रहे थे। इस दौरान मंडा मोड़ के पास कार के सामने अचानक मवेशी आ गया, जिसे बचाने के प्रयास में कार असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे के दौरान मौके पर उपस्थित लोगों ने कार सवार घायल पीयूष कुमार, कमलेश कुमार परी और केशव कुमार सोनी पुत्र रामावतार सोनी निवासी लवाणा जिला दौसा को कार से निकालकर इलाज के लिए राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आए, जहां पर चिकित्सकों ने केशव कुमार सोनी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा जिले में पुलिस की कमजोर गश्त व्यवस्था का चोर गिरोह फायदा उठा रहे हैं। शहर में चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया। चोरों ने प्रतापनगर क्षेत्र में सोने मकान से लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने चुरा लिए। वहीं भीमगंज, सुभाष नगर एवं सदर थाना क्षेत्र में दुपहिया वाहन चोरी करके ले गए। चोर सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गए, लेकिन अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस लाइन के पीछे विवेकानंद नगर निवासी सीता कुमावत ने दी रिपोर्ट में बताया कि वे परिवार सहित बाहर घूमने गए। मामा का लड़का जीतमल घर के बाहर से निकला तो देखा कि मकान के ताले टूटे हुए दिखे। चोर घर से सोने की 3 अंगूठियां, सोने की कान की चेन, सोने की चेन, कान के बड़े झुमके, चांदी के पायजेब 2 जोड़ी और 20,000 रुपए चोरी कर ले गए।